Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. Children, in this video I am going to discuss with you the summary or the story of the chapter Waiting for the Rain. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. Children, it is my advice to you all to listen to the video till the end. It will hardly take 3-4 minutes to listen to the story, but you will be able to understand the whole chapter without even reading it, and you will be able to answer any question. So without any further delay, let us start the video. This story is about a farmer named वेलू. सो किसके बारे में स्टोरी है ये? एक फार्मर है जिसका नाम है वेलू. He was very hardworking and had never taken a break from cultivating his land. Year after year, he sowed and reaped crops like ज्वार and दाल. So बहुत सालों से वो अपनी लैंड के ऊपर खेती बाड़ी कर रहा था, कल्टीवेशन कर रहा था, और कोई उसने बीच में ब्रेक नहीं ली. सालों से वो ज्वार और दाल की खेती कर रहा था. बट वन ईयर द रेन्स डिड नॉट कम. वेलू नीडेड रेन टू प्लो द लैंड. द समर हैड एंडेड, मंथ्स हैड पास्ड, बट देयर वॉज नो रेन. So for years he had been cultivating his fields, but one year what happened? There was no rain. बारिश नहीं हुई, और वेलू को बारिश चाहिए थी, पानी चाहिए था. किसके लिए? प्लोइंग के लिए और टिलिंग के लिए. लेकिन समर भी बीत गई, बहुत सारे मंथ्स बीत गए, रेनी सीजन भी चला गया, लेकिन देयर वॉज नो रेन. द लैंड वॉज लाइंग वेकेंट एंड हैड डेवलप्ड क्रैक्स. तो आपको पता ही है, जब पानी नहीं मिलता लैंड को तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. हिज कंपेनियंस ऑल्सो वरिड ओवर दिस and suggested to seek an astrologer's advice. तो उसके जो साथी फार्मर्स थे उनको भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, और उन्होंने एडवाइस की कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर का मतलब है किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए. However, Velu decided to visit the weather office. The officials were also clueless because the conditions were favorable, yet there was no rain. तो वेलू को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से बेटर लगा कि जो वेदर डिपार्टमेंट है वहाँ जाना चाहिए. तो उसने वहाँ जाके पता किया और पता चला कि कंडीशंस तो सारी फेवरेबल हैं बारिश के, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है. रीज़न उन्हें भी नहीं पता था. वेलू फेल्ट सैड एंड टायर्ड ऑन हिज वे बैक. तो जब वो वेदर डिपार्टमेंट से वापस आया तो थका भी हुआ था और बहुत ज़्यादा वो उदास भी था, सैड भी था. He decided to rest for a while under a tree. There he met an old woman with a smiling face. Velu asked her the reason for her smile, because it had not rained and there was nothing to be happy about this. तो जब रास्ते में वो रेस्ट करने के लिए ट्री के नीचे रुक गया तो उसको एक ओल्ड लेडी मिली जो कि बहुत ही खुश नज़र आ रही थी. शी वॉज स्माइलिंग. लेकिन वेलू वॉज सरप्राइज्ड कि खुश होने वाली तो कोई बात ही नहीं है. जब बारिश नहीं हो रही है तो खुशी का तो कुछ रीज़न ही नहीं है. द वुमन आस्क्ड हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नेचर्स वे टू गिव रेस्ट टू द एग्जॉस्टेड अर्थ. तो उस ओल्ड लेडी ने अपने एक्सपीरियंस से उसको समझाया वेलू को कि उदास होने की कोई बात नहीं है. जैसे हमें रेस्ट चाहिए होता है वैसे ही नेचर को भी रेस्ट चाहिए. She said that this was nature's way to give rest to the exhausted earth who had always been working continuously for thousands of years. तो इतने हजारों सालों से जो धरती काम कर रही है अकेली, so it also needs rest. She said that the earth was also a living being and so it too got tired. उसने कहा कि अर्थ भी तो एक लिविंग बीइंग है और वो भी थक जाती है. By not sending rain, nature is allowing the land to take rest. तो कहते बारिश इसलिए नहीं हुई ताकि जो अर्थ है उसको रेस्ट मिल सके, so that later it gets energized and gets back to work again. She asked Velu to wait patiently. Velu came back home as the sun sets
वेलू फील्स अ ब्रीज एंड अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉल्स ऑन हिज शोल्डर। तो वेलू फिर वापस आ गया, ठीक है। उस लेडी ने उसको एडवाइस दिया कि तुझे पेशेंटली सब्र करके वेट करनी चाहिए। तो वेलू जब वापस आया शाम को, क्या हुआ, ही कुड फील कूल ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा, एंड अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉल्स ऑन हिज शोल्डर। तो पहली जो बारिश की ड्रॉप है वो उसके शोल्डर के ऊपर गिरी। ही लुक्स एट द स्काई एंड द क्लाउड्स गैदरिंग। तो देखा ऊपर स्काई की तरफ तो बहुत सारे बादल इकट्ठे हो रहे थे। ही फील्स हैप्पी टू सी द रेन। तो वो बहुत ही खुश हो गया रेन को देखकर। So that is all children for the summary of this chapter. For the question answers, stay tuned to my channel. Very soon I'll be uploading the question answers also.